सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान सलमान मिर्जा। आज के प्रोग्राम में कुछ सियासी बात करेंगे, कुछ कौमी मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से, जो कि आज नैब में पेश हो गए। इससे पहले एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार की गई थी। नैब ने उनके घर पर छापा मारा था, वो नजर नहीं आए थे। अगले दिन वो अदालत में पेश हुए, उनको एक्सटेंड मिल गई, लेकिन आज वो नैब ऑफ पेश हो गए और 13 सवालात का उन्होंने तहरीरी तौर पर जवाब दिया। अनिल मुशर्रफ से लिए गए जो भी कर्जे थे उस हवाले से भी तफसील से आगाह किया, जिस पर आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से यह बयान सामने आया कि यह भी आज सिर्फ अपोजिशन को दबाने की साजिश है। नैब न्याजी गठजोड़ सामने आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर यह भी है कि शायद अपोजिशन की फरियाद सुन ली गई है, उनका शोर शराबा शायद काम आ गया है, क्योंकि अब नैब की जानिब से एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है आमिर कियानी के खिलाफ, जो कि साबिक वफाकी वजीर सेहत है। सेहत के हवाले से शायद नैब अब काफी मुतहरिक नजर आ रहा है, क्योंकि मुशीर सेहत जो कि मौजूदा हैं डॉक्टर जफर मिर्जा, उनके खिलाफ जो शिकायत सामने आई हैं कि उन्होंने मास्क स्मगल किए हैं, उस हवाले से भी तहकीकात का आगाज किया जाएगा। साथ साथ कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे। कोरोना का मामला इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जो पेशेंट्स की तादाद है लाख से तजावुज कर गई है। आज हमने देखा कि WHO की जानिब से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पंजाब में कम से कम 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। इंतहाई खराब सूरत हाल है उन ममालिक की, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि कोरोना को शिकस्त देने में बुरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अमीर अब्बास साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, साथ साथ आरिफ चौधरी साहब सीनियर लॉयर हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज करेंगे अमीर अब्बास से। अमीर अब्बास, बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आज पेश हो गए, 13 सवालात के तहरीरी तौर पर उन्होंने जवाब दिए। क्या मामलात हुए, क्या खबरें सामने आ रही? क्योंकि मैं अभी देख रहा था कुछ मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स पर उन्होंने कहा कि एक तजियाकार भी थे, एक सीनियर एंकर भी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तस्लीम किया है जो जो उन पर इल्जामात लगाया, उनको तस्लीम किया गया। ऐसी खबरें हैं आपके पास? कर सके नैब को, जैसे वो पहले पेश होते रहे वो उस वक्त भी मुतमिन नहीं कर सके थे, इसीलिए नैब को बार बार शहबाज शरीफ साहब को बुलाना पड़ रहा। अच्छा, अब ये देखिए कि जो आज वो पेश हुए हैं वो इसलिए पेश हुए हैं कि वो जमानत पर थे, और उनको जमानत इस वजह से वो पेश हो सके। अगर वो पेश ना होते आज, तो उन्होंने जो जमानत ली लाहौर हाई कोर्ट से, उसकी जो स्टैंडिंग है वो मुतासर हो सकती थी। फिर नैब के पास ये जवाब हो सकता था कि नैब उनको दोबारा से गिरफ्तार कर ले, लिहाजा उनको आज पेश होना था। इससे पहले उनको 6 दफा बुलाया गया था, जिसमें से वो सिर्फ 1 दफा पेश हुए थे, और वो पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए ही नैब उनको गिरफ्तार कर रहा था, और वो फिर चले गए हाई कोर्ट। वहां से उन्होंने जमानत ले ली 17 तारीख तक। तो अब उनको फिर हर हाल में पेश होना था। अगर वो ताबुन न करते नैब से, तो फिर नैब का जवाब था कि वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर ले। जहां तक उनके सवालों के जवाब का ताल्लुक है, तो देखिए उनसे अभी 13 सवाल किए गए हैं। कुछ 14 के करीब सवालात उनसे आज से कोई तकरीबन 1 माह पहले नैब की जानिब से किए गए थे। उस वक्त भी वो सवालों के जवाब नहीं दे सके। मसलन उनसे एक सवाल किया गया कि आपके पास जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज हैं या फ्लैट्स हैं, वो आपने कैसे खरीदे? उन्होंने कहा कि जी ये मुझे एक दोस्त ने पैसा दिया था। उनसे नैब की तफ्तीशी टीम ने पूछा कि जी वो कौन सा दोस्त है, उसका नाम, उसकी कोई तफसीलात, डिटेल्स बताएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं रिकॉर्ड देखकर बताऊंगा। अब ये बड़ा मुज़्ज़िका खेज किस्म का जवाब है सलमान, क्योंकि जो शख्स आपको घर बनाने के लिए पैसा दे, जो आपका दोस्त घर खरीदने के लिए पैसा दे, वो भी पाकिस्तान से बाहर, उसका नाम तो अगर आपकी याददाश्त खो भी जाएगी तो आप उसका नाम नहीं भूलेंगे। उसने आपको इतना बड़ा एहसान किया। आपका दोस्त आपको कोई छोटी सी फेवर भी दे दे, तो कम से कम कुछ 4-5 साल तो आप उसका नाम याद रखते हैं। जिस दोस्त ने शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज बनाने के लिए पैसे दिए, शहबाज शरीफ साहब को नाम याद नहीं, वो कहते हैं मैं रिकॉर्ड देखकर बताऊंगा। तो इस तरह के कुछ सवालों के जवाब उन्होंने पिछली दफा भी दिए, और इस दफा भी वो उस तरह से मुतमिन नहीं कर सके नैब को जैसे उनको मुतमिन करना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है वो आज नैब के सामने पेश हुए हैं। लेकिन चूंकि ये अबूरी जमानत है, 17 जून को अब इस अबूरी जमानत का जो है वो हतमी फैसला करेगी लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन जो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और एसेट बियॉन्ड मीन के केसेस हैं,
उन केसेस में नैब के पास ऐसे दस्तावेजात हैं, नैब के पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें से कुछ रिकॉर्ड मैं खुद देख चुका हूं, मुझे मालूम है कि वो क्या रिकॉर्ड है, उसकी बुनियाद पे अगर हम देखें तो केस बहुत स्ट्रांग बनता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अब हमारा अदालती निजाम है, वकीलों की मुश्किलें अब आपके पास बैठे हैं, वकील जानते हैं कैसे उन्होंने अपने क्लाइंट को पतली गली से निकालना होता है। ये ताखीरी हरबे हैं, डिलेइंग टैक्स, बहुत कुछ है हमारे अदालती निजाम में जिससे जो मुल्जिम है वो फायदा हासिल करता है या वो निजाम का मजाक उड़ाता है, निजाम को वो उसको पिंग पोंग बना के रखता है। यही कुछ पाकिस्तान में होता है। इसकी वजह से जरूर शहबाज शरीफ साहब को फायदा हो सकता है और होता चला आ रहा है फायदा, लेकिन केस उनके खिलाफ बहुत जानदार है। अब अगर नैब साबित न कर सके तो फिर ये नैब की प्रोसिक्यूशन। अच्छा, मैं अमीर अब्बास साहब यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पे मेंशन करता चलूं, हमने हमजा शहबाज का भी जिक्र देखा। हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार करने नैब की टीम 2 दफा पहुंची, दोनों दफा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर वो अदालत में पेश हुए, उसके बाद उनकी खैर गिरफ्तारी अमल में आ गई। लेकिन नैब की जानिब से बाज़ औक़ात हर रहनुमा के जो कि अपोजिशन के होते हैं या फिर हुकूमत के होते हैं, उनके लिए मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि इनके पास एविडेंस मौजूद है, सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है जिसकी बिना पर इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इनको सिर्फ पेशी में बुलाया जाएगा और तफ्तीश की जाएगी तो वो भी ये टेम्पर कर सकते हैं, वो एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं। तो इस तरह नैब का मौक़िफ़ सामने आता है, लेकिन जब अदालत जाते हैं वही रहनुमा या वही जिनको बुलाया जाता है वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि हम पेश तो हो रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी की वजह क्या है जिसकी वजह से उनको एक्सटेंशन मिल जाती है। सदर हुजूम के बाद भी शायद शहबाज शरीफ को ख्याल ये है कि शायद एक्सटेंशन मिल जाए क्योंकि वो पेश हो गए। तो इस पर नैब का मौक़िफ़ सामने आता है कि वो एविडेंस को टेम्पर भी कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको लगता है ऐसा कुछ होगा या फिर ये सफिशिएंट एविडेंस है जिसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको अरेस्ट भी किया जा सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल आपका सलमान। आप देखें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भले इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, ना शहबाज शरीफ इक़्तिदार में है ना हमजा शहबाज, लेकिन ये इतने वेल कनेक्टेड हैं। ये जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, जो बाकी सरकारी महकमे हैं जिसमें FBI है, जिसमें बाकी लैंड रिकॉर्ड है, जिनके सारे केसेस जो महकमे इनके मुकदमात के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ये इतने वेल कनेक्टेड हैं, ये इतने इन्फ्लुएंशियल मुल्जिम। लेकिन नैब क्यों पकड़ता है? वो इसलिए पकड़ता है कि मुल्जिम बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अब अगर अल्लाह दीता को नैब पकड़ ले तो अल्लाह दीता ने कहां पे इन्फ्लुएंस करना है बेचारे ने, या किसी और जैद बकर को अगर नैब पकड़ ले तो वो कहां इन्फ्लुएंस करेगा? वो कौन सा रिकॉर्ड टैंपर कर सकता है? वो कौन सा रिकॉर्ड जला सकता है? इनके ऊपर तो रिकॉर्ड जलाने के भी इल्जाम है ना। माशाल्लाह ये तो इतनी महारत रखते हैं कि रिकॉर्ड को टैंपर तो बहुत मामूली सी बात है ना। ये तो रिकॉर्ड को सरीहन गायब कर देते हैं सिरे से, जैसे वो कभी था ही नहीं। वाइड एमिनी शो, बिल्कुल खत्म सिरे से। तो नैब का जो ये जवाब है कि ये जो मुल्जमान है ये इन्फ्लुएंशियल है, ये विटनेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। आप देखें ना, नैब जिनको वादा मुआफ गवाह बनाता है उनको नैब की टीम बड़े तरीके से उनको इस बात पे कायल करती है कि आप इस मुल्जिम के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने तो आपको हम ये रिलीफ दे सकते हैं आपकी सजा के अंदर या आपकी प्रोसिक्यूशन के अंदर। ये वादा मुआफ गवाह के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर रख सकते हैं, रिकॉर्ड को जाया कर सकते हैं, रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 35 साल से ये निजाम जो है ना, ये लोग निजाम की पैदावार नहीं है। मैं इख्तलाफ करता हूं इस चीज से, जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग निजाम की पैदावार हैं। वो बाबा, निजाम इनकी पैदावार है, इन्होंने इस निजाम को पैदा किया है। ये जो 35 साल से इक़्तिदार के अंदर बारियां रही इनकी और इनके कजन्स की, पीपल्स पार्टी की, इन्होंने निजाम को इस तरह कैमोफ्लेज कर दिया है, निजाम को टेम्पर इस तरह से कर दिया है कि वो निजाम कभी इनके खिलाफ नहीं कर सकता, वो निजाम कभी इनके खिलाफ विद स्टैंड नहीं कर सकता, कभी भी इनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होने दे सकता। ये जैसे चाहेंगे, निजाम की जो बाग, जो उसकी डोरे हैं वो इनके हाथों में है, ये उसको हिलाते हैं। लिहाजा नैब के पास जो ये एक्सक्यूज है कि वो इनको क्यों गिरफ्तार करते हैं। अब जो गिरफ्तारी बजाते खुद है वो चेयरमैन नैब का प्रेरोगेटिव है, ये कानून के तहत उनको इख्तियार है कि वो जिस स्टेज पर मुनासिब समझे वो मुल्जिम को गिरफ्तार करने। अब मुझे अगर बुरा लगे, आपको बुरा लगे कि भाई क्यों गिरफ्तार किया, तो भले लगता रहे, कानून के अंदर इजाजत है, आप कानून में डाल दें। ये लोग माजी में कानून में डाल देते, ये हुकूमत कानून में डाल दे कि जी चेयरमैन नैब सिरे से गिरफ्तार है। जो ये एक नया नैब का कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान एक ड्राफ्ट शेयर भी हुआ था कुछ अर्सा पहले, उसके अंदर ये प्रपोजल शामिल है कि चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाए और वो इख्तियार दे दिया जाए अदालत को। अच्छा, ये तो अब गुस्ताखी ना हो, ये
चकरा के रख देते हैं ना हमारे निजाम के अंदर। इस तरह से ये वारदात होती है हमारे मुल्क में कि निजाम इंसाफ भी चकरा जाता है, वो भी सार पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ये लोगों के साथ तो हरास होती है, निजाम इंसाफ कहता है मेरे साथ हाथ हो गया है। लिहाजा ये जो चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है, ये बड़ा पर्टिनेंट इख्तियार है हमारे निजाम के मुताबिक, हमारे कल्चर के मुताबिक, जहां पे मुलजिम ताकतवर हैं, जहां मुलजिम का नेक्सस है बाकी क्रूक्स के साथ, रियासती इदारों के साथ नेक्सस है, रियासती इदारों का मुलजमान के साथ नेक्सस है। अगर आप इसके अंदर गिरफ्तारी का इख्तियार ले लें, जैसे चेयरमैन नैब ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया शहबाज शरीफ की, तो फिर तो आप नैब के ऊपर ढक्कन रख दें और इसको बंद कर दें, फिर तो कोई फायदा नहीं नैब करा जाएगा। अमीर अब्बास साहब, आपकी बात एक जगह बिल्कुल सही, मैं उसको तस्लीम भी करूंगा, लेकिन उसके एक बरखिलाफ एक और बात भी है। जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था, एवन फील्ड का, उनकी जो समाअत हो रही थी, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, उसको बहुत बारीकी से हम लोग उस वक्त स्टडी कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखने में आती थी कि नैब के जब मामला होते थे, नैब कोर्ट में जब सारा मामला चल रहा था, तो उस वक्त नैब के जो वकील होते थे वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते थे। लेकिन जब वही केस एक आप सजा हो जाती है, फिर सजा होने के बाद उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तब वही नैब वकील उस तरह से मौके पेश नहीं कर पाती जिस तरह से नैब कोर्ट में कर रहे हैं। इस सवाल पे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा चौधरी साहब का भी इनपुट ले लिया जाए। चौधरी साहब, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब पेश हो गए, नहीं पेश होते तो उनको 17 जून को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती। आज उन्होंने सवालात के जवाब दे दिए, आपको लगता है एक्सटेंशन मजीद बढ़ जाएगी? आज जो पेश हुए, ये उन्होंने एक सियासी मूव भी किया कि ताकि उनको शायद एक्सटेंशन मिल जाए, अगर आज नहीं पेश होते तो फिर एक्सटेंशन भी नहीं बात यह है कि ये जो उनके जवाबात है, उससे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई जवाब उनके पास नहीं है। जहाँ तक नीट का ताल्लुक है, तो बिल्कुल ऐसा सोच है कि जिससे उसके पास कोई और ऐसे न्यूज के मामले में इससे ज्यादा क्या होगा कि शख्स के पास प्रॉपर्टी बनी हुई है और वो प्रॉपर्टी जो है उसके लिए कोई रिजाइज है, वो जायज है, बता नहीं सकता। और इधर उधर की बातें कर रहा है कि जनाब मेरे वोट से मिलेगी और देश का नाम मुझे लाभ नहीं है और देश से निकलेगा। बात अब मामला बिल्कुल इससे ज्यादा मुश्किल बात यह है, आज तक इससे बनेगा तो अगर आप कई देश में एग्जाम से भी होता हुआ तो नहीं है। तो ये बड़ी बातें है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर या इस तरह के ममालिक के अंदर नाम की चीज महज होती है, वो इन सब हो सकती है। तो कोई एक शख्स आपको नजर नहीं आता इख्तियार में कि जो आप क्या हो इस मामले में आज तक हुए हैं, आज तक किसी अंदाज में इन्वॉल्व होता है। अब फर्क ये होता है कि जो इख्तियार में होता है, इख्तियार में होता है, वो बड़ा महसूस होता है, जो इख्तियार और इख्तियार से बाहर होता है, वो गैर महसूस और गैर महसूस आज तक पाकिस्तान की तारीख में जब से ये सवाल का हिस्सा नहीं हुआ है। सवाल आदिया जानिया कि हमने किसी को कहीं सजा पाते हुए, कहीं वो रिकवरी करवाते हुए हमने नहीं देखा। जहाँ तक पॉलिटिक्स करता है, अगर कहीं की रिकवरी हुई है तो वो उन लोगों से भी जाते हुए रिटायर थे, क्या फिर वो जिससे तारीख से जिससे रिकवरी हुई है करना सियासत आने से रिकवरी को कैसे कर सकता है। अब ये आप आपका हमारे अदालती विभाग का बड़ी बड़ा बात कर रहे थे, आप एक पैसे लगाकर बनाते हैं तो इसे पैसे भी करने उसके लिए बहुत पैसे बनाते हैं। आप खबर तो ये है कि आपके पास जब आई जो है अब तक जो आपको बनाए थे जिसमें आपकी सिलाई सतह पे ऐसी कोई कार्य थे और बाकी सतह पर ऐसा ये थी, तो ये ऐसा कार्य थे वो किसी को दिलाने पर मौजूद थी तो अब आपको जो कानून को बना दिया लोगों के जो आपको दिया हमने ऐसा बना दिया है तो आप लेकिन सारे का सारा मामला आप जो डिसाइड कर रहे हैं वो टेक्निकल बुनियाद पे तो इसलिए मैं ये समझता हूँ।
अच्छा, अभी जो एविडेंस मौजूद है, और जैसे कि अमीर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि उनसे सवाल किया गया कि आपके बैरून मुल्क जो जायदादें मौजूद हैं वो आपने कहां से बनाई, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट की हैं। दोस्त का नाम बताएं, दोस्त का पता बताएं, वो उनको याद नहीं। ये ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि आपको कोई चीज गिफ्ट की गई हो तो आपका उसका नाम भी याद ना हो, चाहे जितने साल भी गुजर गए। ये जो एविडेंस मौजूद है इस तरह के, 17 तारीख को जो दोबारा समाअत होगी, आपको लगता है नैब ये मौक़िफ़ पेश कर सकती है कि काफी ज्यादा सफिशिएंट सबूत मौजूद हैं जिसकी बिना पर उनको गिरफ्तार करना बनता है और उनसे तफ्तीश बनती है? तो आपको लगता है नैब ये मौक़िफ़ अपना सकती है? क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है उस दिन? गालिबन चौधरी साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, आपसे मेरा सवाल था कि जब नैब प्रोसिक्यूटर्स जब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं या दूसरी कोर्ट्स में जाते हैं, वहां पर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, उस तरह से मौक़िफ़ नहीं दे पाते जिस तरह से नैब कोर्ट्स में होता है, तो इसकी क्या वजह होती है? क्या ये भी निज़ाम का हिस्सा होता है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने बात की, जो नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत से सजा हुई थी, उस सजा को उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां से वो सजा जो है वो वक्ती तौर पर खत्म हो गई और उनको जमानत मिल गई। अच्छा, अब केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगे चल ही नहीं पाया उस तरह से। अभी तो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जमानत का केस जो है वो चलेगा अभी, उसके ऊपर नैब जो है वो उसको कंटेस्ट करेगा। नैब अपने उसमें दलाइल लेकर आएगा, जो नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के वकील हैं वो अपने दलाइल लेकर आएंगे। वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि एहतसाब अदालत की वर्डिक्ट ठीक थी या वो गलत थी। अच्छा, अगर वो गलत है तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बरी हो जाएंगे माशाल्लाह, बाइज्जत बरी, कपड़े झाड़ के बाहर। फिर नैब चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। अब ये दुनिया के अंदर भी तकरीबन मिलता जुलता सिस्टम है कि आपके पास एक एपेलेट कोर्ट होती है जहां पे आप अपील करते हैं जाके, तो मुल्जिम के पास भी राइट है, शूटर के पास भी राइट है कि वो उससे बड़ी अदालत में जाके अपील दायर करे फैसले के खिलाफ निचली अदालत के। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा सलमान, फिर वहां पे जरा होगी। अब वो देखे महीने लगते हैं, साल लगते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। अब अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस जो है वो किसी किनारे नहीं लग रहा। तो ये एक बड़ा बोरिंग किस्म का, बहुत लेथार्जिक किस्म का, बहुत फ्रस्ट्रेटेड किस्म का सिस्टम है। और इस सिस्टम को जाहिर बात है जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इस सिस्टम के अंदर जो ऐसे लूप होल्स हैं, जिन लूप होल्स से फायदा उठाते हैं मुल्जिम, या जो लूप होल्स जिनसे फायदा उठाते हैं इदारे, तो उन लूप होल्स को बंद किया जाए। अब आप ये सारा नजला नैब के प्रोसिक्यूटर पे डाल के, नैब पे डाल के, और आप 5 साल के बाद कौन को ये जवाब देंगे कि जी नवाज शरीफ तो इसलिए बरी हो गया था, या नवाज शरीफ के केस का तो इसलिए फैसला नहीं हो रहा था कि नैब का प्रोसिक्यूटर बरी। अगर आप ये जवाब देंगे तो फिर आपको टमाटर पड़ेंगे, कौम जो है वो अंडे मारेगी और कुछ और भी फेंकेगी आपके ऊपर, और जबान से भी आपके लिए बड़े अच्छे अल्फाज अदा करेगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको नजर आ गया है, जब आप देख रहे हैं ये पौने 2 साल के अंदर के ये जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये किस तरह से फ्लॉड है, कहां पे अदालती निजाम के अंदर खामियां हैं, कहां पे नैब के अंदर खामियां हैं, कहां पे प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन के अंदर खामियां हैं, तो इन खामियों को अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ द डे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान है, ये उनका काम है दूर करें। 2 या 3 तारीख को शायद शहबाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट में जमानत उनको मिली, और लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत उनको दे दी और तारीख अगली रख दी 17 जून। लाहौर हाई कोर्ट के सामने मैं 10 बस्ता अर्ज करता हूं, हमारे लिए बहुत मोतबर है, मोहतरम है। लेकिन एक सवाल है सिर्फ मेरा कि ये अगली तारीख जो है वो 5 या 7 या 8 जून भी रखी जा सकती थी, आज 9 तारीख है, आज भी रखी जा सकती थी। ये 17 जून जो तारीख रखी गई है, यही वो दरअसल आपके निजाम के अंदर खामी है, जहां पे वकील भी निजाम से फायदा उठा रहा है, मुल्जिम भी फायदा उठा रहा है, अदालतें भी बड़े आराम से सहल पसंदी से फैसले कर रही हैं और मामला चला रही हैं। और नतीजा क्या है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग इमरान खान को गालियां दे रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग तंज कर रहे हैं। अभी जो इंक्वायरी कमीशन चीनी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसके ऊपर बड़ा दबंग किस्म का फैसला हुकूमत ने किया है, सर्वे करें कि इस पे कितने लोग खुश हुए, तो आपको बड़ी हैरान कुन सूरत हाल मिलेगी कि वो लोग जो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं उसके दबंग फैसलों की वजह से, उनमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फैसला अच्छा है, लेकिन नतीजा सिफर। होगा क्या?
वही होगा ना जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। इसमें अपोजिशन का नुक्ता नजर है, वो तो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन को आपने बाहर भेज दिया, जब अंडर ट्रायल थी अपोजिशन तो उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है, एक का नाम सामने आया उसको आपने बाहर भेज दिया। ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि उन्होंने अरबों रुपए का फायदा उठाया और जहांगीर तरीन रोका नहीं, पूछा नहीं, वो बाहर चले गए। तो अपोजिशन का जो शोर शराबा होता है या उनका शिकवा भी काफी वजह है, इसमें गलत नहीं है कुछ। वैसे आपको क्या लगता है? देखिए सलमान, ऑपोजिशन ने तो जारी बात है अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरी करनी है हर हाल में। मतलब आप नून लीग से या पीपल्स पार्टी से ये कैसे तवक्को कर सकते, मैं ये कैसे तवक्को कर सकता हूं कि वो इमरान खान के लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छा आपने काम किया इमरान खान साहब, चीनी माफिया को बेनकाब कर, तो नहीं बजाएंगे ना तालियां, वो तो फपतियां कसेंगे, वो तो बगलें बजाएंगे, तालियां नहीं बजाएंगे इमरान खान की किसी काम के ऊपर। अब जहांगीर तरीन जो बाहर गए हैं, अगर इमरान खान ने जहांगीर तरीन को बाहर भेजना था, यानी इमरान खान ने उसको भेजा है, हम ये हाइपोथेटिकली इसको अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो अजम्पशन इज मदर ऑफ ऑल द क्राइम्स, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि इमरान खान ने उसको बाहर जाने दिया है और इमरान खान ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी जहांगीर तरीन को फेवर देने। इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी थी जहांगीर तरीन को फेवर देने के लिए। तो फिर वो कौन सा इमरान खान है कि जो बाद में इंक्वायरी करवा के उसी जहांगीर तरीन के खिलाफ तफ्तीश करवा ला और उसी के खिलाफ सारी फाइंडिंग्स आ रही हैं? ऐसा को पागल इमरान खान आपको मिलेगा? को मत मारी हुई है इमरान खान की कि जो पहले खुद फायदा दे रहे जहांगीर तरीन को सब्सिडी देके, एक्सपोर्ट देके, और बाद में उसी के खिलाफ इंक्वायरी करवा दे और फिर उसके खिलाफ केसेस इनिशिएट कर दे। एफबीआर को, एससीसीपी को, स्टेट बैंक को, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन सबको कहा कि 90 दिन के अंदर अपना काम मुकम्मल करके केस अदालतों में फाइल करो। ये इमरान खान करेगा? ऐसा करेगा वो? कौन स्टूपिड आदमी ये करेगा? मैं और आप अगर हुक्मरान होंगे, हमने जिसको फायदा दिया होगा, हम फिर उसके खिलाफ खुद केस खोल देंगे ताकि हम भी मारे जाएं। यार ये ऑपोजिशन का जो व्यवहार है क्या? सर मेरा पॉइंट ये भी है कि नाकदीन ये भी कहते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन के नाम सामने आते हैं तो फिर एक फ्रंट फुट पर आकर खेलती है, वो कहती है कि इनको जाने नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, इनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डालेंगे। लेकिन जब हुक्मरान जमात या करीबी लोगों के नाम आते हैं तो फिर उस तरह से मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आता है? हमने देखा शेख रशीद साहब ने भी कहा कि अब दूरियां आ गई हैं, जब दूरियां पैदा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बढ़ के बात सामने नहीं आई जितनी शरीफ बरादरान के खिलाफ आती है, जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उनके यहाँ रहनुमाओं के खिलाफ आती है। यहां से दोबारा से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी सवाल से वापस आएंगे। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। प्रोग्राम तज़िया में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात हो रही है मैनेजमेंट के भी हवाले से, कोरोना के हवाले से, शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से। तो अमीर अब्बास साहब ने एक सवाल छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले कि वो कौन इमरान खान होगा जो कि अपने ही लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कराएगा और फिर उनका नाम सामने लेकर आएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी होगी। लेकिन लोग नाकदीन ये सवाल की नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद क्या? अगर हम पेट्रोल की किल्लत की बात करें तो मैनेजमेंट उस वक्त सिफर नजर आती है। अगर हम चीनी चोरी की बात करें या उसके स्कैंडल की बात करें तो उसकी कीमतें बढ़ती हुई नजर आती हैं, अद्वियात गायब होती हुई नजर आती हैं, जिसके खिलाफ आज नैब ने बात भी की है कि साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, मौजूदा मुशीर सेहत के हवाले से इंक्वायरी की जाएगी, उनके सामने शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायतें बहुत होती हैं, इमरान खान साहब की लॉयल्टी, उनकी दयानतदारी पर किसी किस्म का कोई सवाल कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा इशू है जिस पे काफ़ी लोग इनफैक्ट जो कि उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं, वो भी सवाल करते हैं। इस पर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल उनसे। आरिफ चौधरी साहब बताइएगा, 17 तारीख को क्या लगता है आपको, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या नैब ये कह सकता है कि सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है? वो जवाब नहीं दे सके। 14 सवाल 13 सवाल उनको दिए गए थे काफी पहले, लेकिन आज भी उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो क्या आपको लगता है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये एक्सटेंशन मिल जाएगी? फिर तारीख की चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ जिस तरह अदालतें बहुत ज्यादा लिबरली डील कर रही हैं इन चीजों को और काफी ज्यादा टेक्निकल अंदाज में जा रही है चीजें, मतलब हम अदालतों को तो कुछ भी नहीं कह सकते और मेरा ख्याल है यही कुछ हो रहा है। बार बार हम यही कहते हैं कि हम अदालतों को कुछ नहीं कह सकते, और क्योंकि हम अदालतों को कुछ नहीं कह सकते इसलिए अदालतें हमें कुछ नहीं कह सकती और मुल्ज़िमों को भी कुछ नहीं कह सकती, खासतौर पर इस तरह के मुल्ज़िम जो हाई प्रोफाइल हो। वरना मैं आपको एक अर्ज करूँ
कि ये वो चीजें हैं कि जब आपके सामने चीजें आती हैं, और ये जो गिरफ्तारी वाली बात है ना, गिरफ्तारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह यह है कि इन केसेस में आप किसी से अगर कुछ निकलवाना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब उसका जिस्म आपके पास हो और उसे नजर आ रहा हो कि थोड़ी बहुत से तकलीफ आ सकती है। लेकिन आपने तो ये देखा कि जब सजा भी किसी को हुई और वो सजा भी काट रहा था, तो ऐसे कोई खुफिया हाथ आए कि इन्होंने हर एक मुंह जो था वो गुम कर दिया, कान जो थे उसमें भी स्मार्टें मुतासर की, और आंखें जो अच्छा चौधरी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा एक सवाल कि आपको कभी किसी ने गिफ्ट दिया हो और उससे आपने कोई जायदाद भी बना ली हो आपको, लेकिन याद ना हो कि आपको किस दोस्त ने गिफ्ट दिया, उसका नाम ना याद हो, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? जी मेरे साथ तो नहीं हुआ। मतलब आप बड़ी गिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, कुछ छोटे गिफ्ट तो नहीं बात कर रहे हैं। छोटे गिफ्ट तो जाहिर सी बात है सैकड़ों दफा आपको मिलते हैं वो, बट आप मेरा ख्याल आप प्रेफर कर रहे हैं तो बड़े गिफ्ट की, वो तो मुझे मेरे साथ जुबैर साहब की आवाज में थोड़ी कम आ रही है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, मैं सुन नहीं सका। जुबैर साहब ये बताइएगा, चलें आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके कायद शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है आज, और ये बात अमीर अब्बास साहब ने कोट भी की है कि उनसे सवाल किया गया कि आपने बैरून मुल्क जायदाद कहाँ से बनाई, उन्होंने कहा मेरे दोस्त ने दी है। दोस्त का नाम बता दें, उन्होंने कहा मुझे याद नहीं, मैं देख के बताऊंगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे जुबैर साहब? एक तो मुझे आपके ये तरीक़ेकार से शदीद इख्तिलाफ है कि यहाँ हम कचहरी लगा के बैठते हैं और जजमेंट पास करते हैं। कचहरी नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं भी जिक्र कर रहा हूँ ना, मुझे अपने तरीके से जवाब देने थे, मुझे अपने तरीके से जवाब देने थे ना। मैं आता हूँ, मैंने कहा एक तो मुझे इख्तिलाफ ये है कि हमें उसकी A to Z हर इंफॉर्मेशन का तो पता नहीं होता। अब हम ये कहते हैं कि जी उन्होंने कहा, जिस तरह वजीर आला पंजाब ने कहा कि जी मुझे नहीं याद है सब्सिडी कैसे दी थी, मुझे नहीं याद है। असद उमर ने कहा कि मुझे नहीं याद है कि एक्सपोर्ट का जो जब हुआ था फैसला तो वो कैसे हुआ था। अब वहाँ 1 रुपए कीमत पड़ती है ना, 1 रुपए चीनी की, इसी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से तो 5.5 बिलियन का नुकसान होता है अवाम का। तो 30 रुपए इस हुकूमत के दौरान बढ़ी है, तो आप जरा मल्टीप्लाई करके देख लें कि साल में 150 बिलियन का, तो उसका हम आपका भी जोश, अमीर अब्बास का भी जोश जज्बा, मेरा भी जोश जज्बा अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से ही होता है। शहबाज शरीफ है, थोड़ा सा आप यहाँ पे नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर वही बात करते हैं, मैं आ रहा हूँ उनके खिलाफ तमीज बांध रहा था, मैं तमीज बांध रहा था। शहबाज शरीफ से जो भी सवाल पूछा जाएगा की तरफ आ जाए, मैं आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल पूछा गया है उसका उनको जवाब देना है और लीगली मुतमईन करना, सेटिस्फाई करना है जो भी तहकीकात कर रहे हैं। और जो फैसला होगा कि अगर जो फैसला कि अगर वो मुतमईन नहीं होते मिसाल के तौर पर उनके जवाब से, तो जो भी लॉ में तरीक़ेकार लिखा हुआ है सजा जजा का या जो भी है, वो उसके हिसाब से उनको प्रोसीड करना चाहिए। तो मेरे लिए तो चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे जो भी हो, कहने का मतलब ये था कि इट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड जिसने डिटरमिन करना है कि जी उनके जवाब से वो मुतमईन है या नहीं है और इसमें सजा बनती है या नहीं बनती। तो आई हैव नो इशू ऑन दैट, इसमें तो मैं आपसे डिसएग्री कर ही नहीं सकता। लेकिन सर मैं जजमेंट पास, मेरा सवाल ये था, मैं इसलिए जजमेंट पास नहीं करूंगा। नहीं, मैं जजमेंट, मैं आपसे, मैं हम लोग यहाँ पे जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बेसिकली आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो आज वाक़या हुआ। अगर मैंने अपनी ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था ना जुबैर साहब मेरी सुन ले, गुफ्तगू का आगाज मैंने ब्रेक के बाद किया, तो मैंने कहा कि अगर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो जो लोग फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के या पीटीआई के, वो भी इस बात को कहते हैं कि पेट्रोल गायब है, मेडिसिन महंगी हैं, चीनी चोरी का कोई हिसाब नहीं हो रहा, लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा। ये मैंने खुद कहा था, ये मेरा अपना तज्जिया मैंने अपना खुद पेश किया था एज एन एंकर। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं उनके खिलाफ बात करूंगा तो सर आपके खिलाफ भी करूंगा, जो कि आज हुई शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया। पूरी तमयीज इसलिए नहीं वो की थी, मैंने कहा था कि एक तो जो जब केस चल रहा होता है तो मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं इतना जरूर एग्री करूंगा, चाहे वो बरतानिया में केस चल रहा हो पाकिस्तान में, चाहे वो शहबाज शरीफ पर चल रहा हो, चाहे मोहम्मद जुबैर पर, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है वो भरपूर अंदाज में अप्लाई होना चाहिए, भरपूर अंदाज में अप्लाई होना चाहिए। और चाहे वो छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, उसकी जजा और सजा का वही एक लॉजिक होनी चाहिए। सो नो वन विल कम टू द सपोर्ट। लेकिन नैब
ऑब्वियसली उसको जो भी तरीकेकार है, जो प्रोसेस डिफाइंड है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। आगे देखते फिर क्या होता है। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा था, सर आप मुतमईन है थोड़ा, मैं सिर्फ बात कर दूं, लॉ में हम एक चीज अमीर अब्बास साहब की मैं कहूँगा, लॉ में बहुत से प्रोटेक्शन होते हैं, हर जगह होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा फॉरेन फंडिंग केस है, 2014 से चल रहा है, एक सिंपल सा सवाल है कि कहाँ से आए थे और क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया। अब जितनी भी सहूलत लॉ में मिलती है पीटीआई को, वो इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई। अगर ये पिछला अखबार होता ना, तो हम कहते कि जी ये सीधा सीधा जवाब देते ना। लेकिन अगर लॉ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे या जो भी तरीकेकार है ये बेनिफिट को मिलता है, तो आई एंड यू कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, बट दिस इज नॉट अ जिरगा कि जिसमें बुलाया जाएगा और सऊदी अरेबिया की तरह सवाल पूछा जाएगा और वो सेटिस्फाई नहीं होने की सजा हो जाएगी। तो फिर अब मेरे और आपका दिल ऐसे ही करता है कि ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर लॉ किसी को कोई प्रोटेक्शन किसी चीज में देता है, तो मेरा ख्याल है वी शुड आस्क फॉर चेंज इन द लॉ, लेकिन विद इन द लॉ जब तक सर हमारे लिए तो थोड़ी सी दिलचस्प बात है जुबैर साहब, असल में हमें कोई इतना महंगा गिफ्ट देता नहीं है, और अगर देगा तो हम सारी जिंदगी बुढ़ापे तक उसको याद रखेंगे। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प जवाब था, उस पर मैं आपका जवाब चाह रहा था। लेकिन मैं बेसिकली आप इत्मीनान, आपको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है अब आमिर कियानी के खिलाफ, जफर मिर्जा के खिलाफ जो कि मौजूदा मुशीर सेहत है, उनके खिलाफ भी अब बात की जा रही है कि इंक्वायरी होगी, क्योंकि मास्क स्मगल का एक शायद केस सामने है और अद्वियात की कीमतों के हवाले से है, तो अब उनके खिलाफ भी होगी। आपका हमेशा शिकवा है, अपोजिशन का रहता है कि हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो अब आप थोड़ा मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं। देखें, बात यह है, पहली बात यह है कि एक तो उस तरह से भरपूर अंदाज में जब वो अप्लाई करेगा ना उन पर, अभी तो आज डिसाइड हुआ कि जी केस शुरू हो गया, लेकिन जब भरपूर अंदाज में देखें, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, 2 साल के बाद हम खड़े होके गिले शिकवे कर सकते हैं नैब से, क्योंकि 2 साल तक जो अंदर बाहर लोगों को किया है। मैं आपको 2 एग्जांपल सिर्फ दे देता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी 7-8 महीने जेल में गुजार के आ गए, क्या रेफरेंस फाइल हुआ? नहीं हुआ। मरियम नवाज को अगस्त के पहले हफ्ते में पकड़ा था वो शुगर मिल्क केस में, अभी क्या चल रहा है, जून, 10 महीने हो चुके, क्या रेफरेंस फाइल हुआ? 3 महीने वो अंदर बंद होके आ गई, ह्यूमिलेशन अलग हुई। 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस। हम कहते हैं कि आपने जो भी आपके केस है आप करें, जो भी जिसके खिलाफ है, लेकिन 2 साल के बाद मेरा फिर ये राइट भी बनता है क्वेश्चन करने का कि आपने जितने केसेस किए थे उसमें रेफरेंसेस क्यों नहीं फाइल किए। हमदा शहबाज के केस में 4 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हुई है, 11 महीने पूरे साल हो गए अंदर बंद हुए, 4 घंटे की। हम लिख के, और ये जैसे मैं टीवी पर आ जाए नैब वाला आके बता दे कि इन्वेस्टिगेशन हुई, तो अगर आप ये कहते कि हमने सिस्टम को हमने ऐसे कर दिया है, तो भाई आज तो हम नहीं है ना, आज तो इमरान खान है ना, आज इमरान खान है ना, इमरान खान बैठे हुए, शहजाद अकबर बैठे हुए, रोज वो पर्चे भी लहराते। तो इसमें मेरा कसूर है कि मुझे अगर कोई अंदर बंद कर दे और उसके बाद अंदर बंद करने के बाद मेरा ये हक बनता है या नहीं बनता कि 6 महीने के बाद मुझे अगर बेल होती है, ये हक बनता है कि भाई आपने मेरे खिलाफ क्यों मुझे अंदर बंद किया था। ये बड़े सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं। सिंपल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, ये यही सवाल से वापस आएंगे अमीर अब्बास से भी, ये बिल्कुल यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे दोबारा से और पूछेंगे कि रेफरेंस क्यों नहीं तैयार किया जाता। 6-6, 8-8 महीने गुजर जाते हैं, तहकीकात होती हैं, लेकिन उसके बाद रेफरेंस तैयार क्यों नहीं किया जाता, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मोहम्मद जुबैर साहब एक ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे और गालिबन राब्ता करने की उनसे दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि रेफरेंस क्यों तैयार नहीं किया जाता। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, इंक्वायरी चलती रहती है, लेकिन रेफरेंस तैयार नहीं होता, इस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमीर अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की होगी, वो क्या कहेंगे? वो तो बुरा मान गए। मैंने उनसे पूछा कि ये लॉजिक है कि आपको कोई गिफ्ट दे और आपको याद भी ना हो गिफ्ट दे, हमें तो कोई इतना महंगा गिफ्ट कभी किसी ने दिया नहीं, और अगर देगा तो ज़िंदगी भर उसको याद रखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप कचेरी लगा लेते हैं। फिर दूसरा उन्होंने एक शिकवा ये किया कि रेफरेंस क्यों तैयार नहीं होता, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी बात में वजन लग रहा है आपको? देखिए, जो पहली वाली बात जरा उसको डिस्कस करते हैं ना। आपने कहा कि हम जिंदगी भर याद रखेंगे किसी दोस्त का एहसान। मैं कहता हूँ अगर किसी की याददाश्त भूल भी जाए, वो दीवाना भी हो जाए, तो वो अपने दोस्त का इतना बड़ा एहसान याद रखेगा कि उसने उसको लंदन में अपार्टमेंट खरीदने के लिए उधार दिया या तोहफा दिया, वटेवर जो कुछ भी दिया।
उनका तो ये शिकवा है ना कि अच्छा अमीर साहब, जुबैर साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, आपकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे हैं वो। अच्छा, जुबैर साहब का जो मैं कह रहा था, जो उनका ये शिकवा है ना कि कैंप के अंदर आप या किसी और जगह पे आप यानी कोर्ट से हट के यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल आप ये नहीं कह सकते इनोसेंट है या कोई आदमी मुजरिम है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ये पाकिस्तान के में मीडिया में कल्चर है, इसको मैं कन्फेस कर लेता हूँ जुबैर साहब के सामने कि हमारे यहाँ जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चल रही होगी या जो नैब के पास प्रोसीडिंग चल रही होगी वो रिपोर्ट होती है। अच्छा, ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में होती है। अगर अमेरिका में FBI किसी के ऊपर हाथ डाले, जैसे हमारे यहाँ नैब है, वहां पे FBI करप्शन की केसेस के ऊपर हाथ डालता है, जब FBI किसी को पकड़ता है तो वो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसकी, जैसे अगर कोर्ट में हियरिंग हो रही है वो भी रिपोर्ट हो रही है। अच्छा, इसी तरह से नेशनल क्राइम एजेंसी NCA बरतानिया में है, CBI भारत में है, जब ये किसी के ऊपर हाथ डालते हैं, किसी को पकड़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, एसेट बियॉन्ड मींस पे, वो केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ भी रिपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ ये सवाल हो सकता है जुबैर साहब, अगर ये सवाल उठाते हैं कि हमारे यहाँ टीवी के ऊपर जो जेर समात केसेस हैं या जो जेर तफ्तीश केसेस हैं उनके ऊपर बहुत खुल के बात होती है। हाँ, ये हमारे यहाँ होती है। वर्डिक्ट जाहिर बात है किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सलमान, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से मुराद ये कि अगर कोई भी शख्स XYZ जैद बकर अगर वो नैब के पास, FIA के पास, किसी भी इदारे के पास पेश हुआ है किसी भी तफ्तीश के सिलसिले में, और वहां जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो जारी बात है साफी है, वो अपने सोच से बाहर निकाल लेंगे। और जब अदालत में कोई समाअत चल रही होगी वहां पर भी वकील जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, जो जिरा होगी वो भी रिपोर्ट होती है। तो ये जो एविडेंस इस तरह से जो सामने आ रहा होता है उसके ऊपर फिर एक एनालिसिस जनरेट होता है। अब जो शहबाज शरीफ साहब से पहले आप बात कर रहे थे, जो आपने जुबैर साहब से पूछा, शहबाज शरीफ साहब जब इससे पिछली तलबी पर नैब में पेश हुए थे तो कुछ सवाल नैब ने उनसे ऐसे किए जिनके जवाब, वो कुछ सवालों के जवाब वो इत्मीनान बख्श नहीं दे सके, जिनमें से एक सवाल ये था जो बाहर निकल के आया, फिर वो जारी बात है हम तक भी पहुंच गया, कि उनसे पूछा गया कि आपके पाकिस्तान से बाहर जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लैट की सूरत में है, रियल एस्टेट की जिस भी सूरत में है, वो आपने कैसे बनाई। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने या एक दोस्त ने वो उधार दिया है या तोहफा दिया है। तो उस पर फिर उनसे सवाल हुआ कि डिटेल्स बता दे ताकि हम उनसे भी पूछ सके। तो उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड देखकर बताऊंगा। तो यहां से फिर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि भाई जो आपको इतना ही बड़ी फेवर दे रहा है तो फिर आपको उसका नाम याद होना चाहिए। अब ये जो चीजें रिपोर्ट हुई है, अब उसके ऊपर जाहिर बात है एनालिसिस अच्छी बात है, जुबैर साहब आपके साथ मौजूद है, वो अपनी राय दे रहे हैं, मजीद वो मौजूद है अगर वो इस पर कुछ कहना चाहें। मुझे सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की? हाँ, मुझे इतराज क्यों होता है ये जब डिस्कशन होती है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि 95% ऑफ द गेस्ट एज वेल एज दी एंकर कम्युनिटी को लॉज का उस तरह से पता नहीं। मैं एक एग्जांपल जिस तरह देता हूँ, ये जो एसेट बियॉन्ड मींस का जो वो है लॉ है, ये बड़ा एक सीधा इसको समझने की जरूरत है। ये क्या है, मैं आप और पाकिस्तान में जो भी पैसे अर्न करता है उसको FBR में अपना टैक्स रिटर्न जमा कराना होता है। उस टैक्स रिटर्न में 2-3 बुनियादी चीजें होती है। एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और एक होता है कि आपने अखराजात कितने किए, और अगर आपने साल में कोई एसेट एक्वायर किया है तो उसको आपको बताना पड़ता है। तो वो एक रिलेट करते हैं कि जी अच्छा ये एसेट आपने 2 करोड़ का लिया था और आप अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम में बता भी रहे हैं कि आपने 5 करोड़ कमाए थे, जिसमें से 1 करोड़ आपके अखराजात थे, 2 करोड़ का आपने ये एसेट लिया और बाकी 2 करोड़ आपकी नेट वेल्थ में बढ़ गए हैं। और FBR साल उस रिकंसिलिएशन को लेके चलता रहता है, ठीक है। अब एसेट बियॉन्ड मींस का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर आप ये कहते हैं, अगर नैब ये कहता है कि ये एक एसेट है, ये एसेट आपने अपने बुक्स में शो नहीं किया था और इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एसेट बियॉन्ड मीन है। आपने कभी ये सुना है? आपने हमेशा ये सुना है, वो कहते हैं कि ऐसे आपकी पहले वेल्थ 2 करोड़ रुपए 2002 में और अब है 2 बिलियन रुपए, तो ये कैसे हो गया भाई? वो तो FBR के रिकॉर्ड में है ना, कैसे हो गया? वो तो FBR का आप ही का सबसे जो रेलेवेंट एजेंसी है, जो आप एग्जांपल दे रहे थे ना अमीर, FBI और CBI, वो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं। पाकिस्तान में इंडिविजुअल केसेस के लिए FBR है, कंपनी के लिए SCCP है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नैब उधर आता है जब पब्लिक ऑफिस होल्डर का अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि देखिए जी ये आपका बैंक अकाउंट है,
जो आपने शो नहीं किया था, इसमें इतने पैसे पड़े थे, खजाने को नुकसान पहुंचाने में भी नैब मुतहरिक होता है ना जी। तो वो एक तो ये पहली चीज ये नहीं है, ये नैब के बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी मुझे प्रूव कर रहे हैं कि जी मेरे पास ये 2 बिलियन कैसे। भाई मैंने तो प्रूव किया हुआ है ना, मैंने तो आप ही की स्टेट अथॉरिटी को साल 2002 से लेके बताया कि ये कैसे बदतमीज पढ़ते रहे हैं, और इतराजात अगर होने चाहिए थे तो वो एफबीआर को होने चाहिए थे, और आज भी एफबीआर को होने चाहिए। तो फिर आप बीच में जब आके ये मेरे से कहते हैं कि मैं प्रूव करूं, मैंने तो दिया हुआ है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि जी एफबीआर में 2 बिलियन नहीं है और वहां 1 बिलियन है, आपका ये 2 बिलियन है, तो फिर तो मेरा क्वेश्चन बनता है। सो दैट इज व्हाई जो फेलियर इतने मैसिव होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि नैब और हम सब मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि रेलेवेंस क्या है, कि आप एक चीज की जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन वो जो कहते हैं ना प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता। टाइम की थोड़ी किल्लत है, लेकिन आप रेलेवेंट और इररेलेवेंट की बात कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि जो सारा मामला है ये नैब के जुडिशरी में या उनके दायरा अख्तियार में नहीं आता, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, मैं तो शहबाज शरीफ के मखसूस खास तौर पर शहबाज शरीफ के केस की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता कि ना मैंने शहबाज शरीफ के एसेट्स को देखा है, ना मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, तो मैं वो स्पेसिफिक नहीं। लेकिन अगर ये वो सलमान आपको आवाज जो हुकूमत है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं डिलेइंग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप कहते हैं कि पहले कोरोना की वबा फैली हुई है, फिर आप कहते हैं नैब के एहलकार उनके ऑफिसर्स में कोरोना की, फिर आप आज पेश भी हो गए सिर्फ इस वजह से कि दोबारा से गिरफ्तार ना कर लिया जाए। आपको नहीं लगता कि उनका जो हुकूमत का एक या उनके नुमाइंदों का एक मौक़िफ़ होता है वो सही है कि लैतुलाल से काम लेते हैं शहबाज शरीफ साहब या फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जब उनको बुलाया जाता है नैब में पेश नहीं होते? वो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप अगर लॉ में कोई गुंजाइश होती है, 5 साल से एक लॉ में गुंजाइश है, पीटीआई से पूछा जा रहा है, बड़ा रेलिवेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं, 27 अकाउंट हैं, कि ये 27 अकाउंट आपने अपने उसमें नहीं, पार्टी के फंड्स में नहीं शो किए जब आपने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, तो वो क्या कह रहे हैं, हम ये आप डिमांड क्यों नहीं करते भाई, आप बता देना। और उसमें 2 सिग्नेटरी हैं, एक आरिफ अलवी साहब हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक वजीर आजम इमरान खान है, और 1-2 और सिग्नेटरी थी। तो सलमान आपको सलमान आवाज आ रही है? पहुंच गया और उन्होंने स्टे ले लिया। सलमान जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। पीआरटी में पेशावर हाई सलमान मैं जुबैर साहब जो फरमा रहे हैं, देखिए जो एसेट बियॉन्ड मींस को जो बात की है जुबैर साहब ने, मैं अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, देखिए वो शायद एक डिवीजन दिखाना चाह रहे हैं, वो डिवीजन बिल्कुल ठीक है। एक है कंसीलमेंट ऑफ एसेट, यानी आप अपने असासों को छुपा रहे हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर 4 गाड़ियां हैं, आपने 2 डिक्लेयर कर दी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं एक और बात भी है सर, एक और बात भी, एक है कि आपने अच्छा कंसीलमेंट तो सरियन वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कायम किया ना। अच्छा आपने एसेट कंसील नहीं किया, आपने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन क्या वो डिक्लेरेशन आपके सोर्स के साथ जस्टिफाई कर रही है, नहीं कर रही है? इसकी भी छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं। कनिंघहैम एक बहुत अमेरिका की हिस्ट्री का नोन कांग्रेसमैन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वो 8 दफा रुकन बना, उसकी सैलरी थी बतौर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव $1,60,000। उसने घर खरीदा जिसकी मालियत थी $25 लाख। तो यहां पे एफबीआई ने उसे पकड़ लिया, उससे सवाल किया कि भाई सैलरी तुम्हारी थी $1,60,000, तुमने प्रॉपर्टी खरीदी 25 लाख, सारा ये कैसे तुमने पूरा कर किया, ये पूरा करके बताओ। ये है कि आपकी आमदन से ज्यादा आपका लाइफस्टाइल लाविश हो जाए। नहीं, वो उनके जो टैक्स अथॉरिटी है ना, वो जो टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने ही सवाल किया होगा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि सवाल नहीं करना चाहिए, ये एफबीआई को सवाल करना चाहिए। क्लोज करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में एक जो बात, ये तमाम बातें अपनी जगह पे, सियासी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन जो एक कौमी वबा है, जो एक सारी सूरत हाल है पूरी दुनिया में फैली हुई है, एक कौमी फरीज़ा है कि हम सबको मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। कोरोना के केसेस की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। ये तमाम बातें गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन हमें अब सबका ख्याल रखना पड़ेगा। उससे पहले हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो खुदारा मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलिए और कोरोना को शिकस्त दीजिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी शिकस्त दे दी है। उनके यहाँ भी ये तमाम चीज़ें अप्लाई हुई थी, तभी वो चीज़ खत्म हुई है। हमारे पास भी हो सकती है, लेकिन उसमें मुझे और आप सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।